Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. Today I am going to start chapter number 4, exercise 4.2, question number 9. A ball rolling up an incline covered 24 meter during the first second, 21 meter during the second and 18 meter during the third second. Find how many meters it covered in the 8 second. अब आपके पास given क्या है? A ball rolling up an incline covered 24 meter, 21 meter and 18 meter. आपके पास जो given sequence है उसमें जो first term है वो आपके पास 24 है, जो second term है आपके पास 21 है, जो third term है वो आपके पास 18 है. फाइंड आपने क्या करना है? हाउ मैनी मीटर्स इट कवर इन द 8 सेकेंड. अब आपके पास 8 सेकेंड में कितने मीटर्स कवर होंगे? 1 सेकेंड में अगर आपके पास 24 मीटर कवर हो रहे हैं, आपके पास 21 सेकेंड लाइक आपके पास 2 सेकेंड में 21 मीटर कवर हो रहे हैं, तो 3 सेकेंड में आपके पास 18 मीटर कवर हो रहे हैं, तो आपके पास जो 8 सेकेंड में कितने मीटर्स कवर होंगे? सबसे पहले आपने चेक करना है जो आपके पास गिवन सीक्वेंस है उसमें आपके पास जो फर्स्ट टर्म है 24 है, सेकेंड आपके पास 21 है, थर्ड है आपके पास 18. आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है उसको आपने चेक करना है क्या वो आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग है. तो आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो 24 है, जो सेकंड टर्म है वो 21 है और जो थर्ड टर्म है वो आपके पास 18 है. आप डिफरेंस कैसे चेक करते हैं? कॉमन डिफरेंस के लिए आपके पास सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं. आपके पास क्या आ जाता है? 21 माइनस 24. आपके पास जो डिफरेंस है वो कैसे चेक करते हैं? लाइक D इज इक्वल टू 21 माइनस 24 आपके पास किसके इक्वल आ गया? 3 के इक्वल. इसी तरीके से आप थर्ड माइनस सेकंड करते हैं 18 माइनस 21, तो आपके पास जो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा -3. फर्स्ट टर्म में 24, सेकंड टर्म में 21, थर्ड टर्म में 18 अप टू सो ऑन. कॉमन डिफरेंस आपके पास आ गया -3. कैलकुलेट आपने क्या करना है? आपने 8 सेकंड में चेक करना है कि आपके पास कितने मीटर जो आपके पास डिस्टेंस है वो कवर हो रहा है. तो आपके पास जो जनरल फार्मूला है वो आप यूज़ करते हैं, वो आपके पास क्या है? लाइक आल्ट इक्वल टू फार्मूला यहाँ पर मैं दोबारा से लिख देती हूँ. आपके पास जो जनरल फार्मूला है वो आपके पास क्या है? ए एन इज इक्वल टू, यहाँ पर आप A1 भी लिखते हैं या सिंपल ए भी लिखते हैं. फर्स्ट टर्म लाइक ए मीन फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी. अब यहाँ पर फार्मूला में वैल्यूज़ कैसे पुट की हैं? अब आपके पास क्या होता है कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस इंटू n-1 इंटू डी. अब यहाँ पर आपने चेक करनी है लाइक आपके पास जो बेसिकली आपने चेक करना है वो आपके पास क्या है कि फाइंड हाउ मैनी मीटर्स चेक करने हैं. इट कवर्ड इन 8 सेकेंड. 8 सेकेंड में आपके पास कितने मीटर्स कवर हुए? तो आपके पास 8 टर्म किसके इक्वल होती है? 8 टर्म आपके पास किसके इक्वल होती है? यहाँ पर आप सिंपल n को 8 पुट करें. n को आपने क्या पुट करना है? 8 पुट करना है. तो आपके पास जैसे आप यहाँ पर कामा आप पुट कर दें, पुट n इज इक्वल टू 8. जब आप पुट करते हैं तो आपके पास जो 8 टर्म आती है A8 इज इक्वल टू A प्लस 7D. 8 माइनस 1 7D आ गया. अब आपके पास फर्स्ट टर्म भी गिवन है और कॉमन डिफरेंस भी आपके पास गिवन है. जो फर्स्ट टर्म है वो आपके पास 24 है, जो कॉमन डिफरेंस है वो आपके पास -3 है. तो आपके पास जो 8 टर्म आ गया वो 3 मीटर है. लाइक आपके पास क्या आ गया है कि आपके पास हाउ मैनी मीटर्स, आपने कितने मीटर्स जो डिस्टेंस है वो कवर करना है 8 सेकंड में. तो 8 सेकंड में आप कितने मीटर्स डिस्टेंस कवर करेंगे? 3 मीटर. तो फाइनल जो आपके पास 8 टर्म आ गया वो 3. तो आपके पास जो फर्स्ट टर्म थी वो 24 थी, सेकंड टर्म आपके पास 21 है, थर्ड टर्म आपके पास क्या है? 18 है. तो आपके पास जो 8 टर्म है वो आपके पास 3 मीटर है. तो आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग आपके पास सीक्वेंस था. आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे था? आपके पास जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आया है. ये जो आपके पास जनरल फार्मूला होता है इसको आपने याद रखना है. आपके पास क्या होता है कि ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू टी. लाइक A1 या ये आपके पास जो ए होता है ये हमेशा फर्स्ट टर्म होती है, n आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स और डी जो होता है वो आपके पास क्या होता है? कॉमन डिफरेंस आ जाता है. नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास क्या है? द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज डिक्रीजिंग बाय 500 इनहेबिटेंट्स ईच ईयर. आपके पास जो टाउन है इसकी जो पॉपुलेशन है वो आपके पास डिक्रीज हो रही है 500 इनहेबिटेंट्स ईच ईयर इफ़ इट्स पॉपुलेशन इन 1960. अब क्या कह रही है? इफ़ इट्स पॉपुलेशन इन 1960 वॉज
20,135, आपके पास क्या है कि 20,135, वट वॉज इट्स पॉपुलेशन इन 1970। कह रहे हैं कि आपके पास जो टाउन है उसकी जो पॉपुलेशन है वो आपके पास डिक्रीज़ हो रही है 500 इनहेबिटेंट्स ईच ईयर। 1960 में इसकी जो पॉपुलेशन है वो आपके पास क्या है 21,135। अब आपने कैलकुलेट करनी है इसकी पॉपुलेशन इन 1970। सबसे पहले जो आपके पास पॉपुलेशन है वो डिक्रीज़ हो रही है बाय 500 पर ईयर। पॉपुलेशन जो आपके पास 1960 में ये आपके पास क्या है 2135। ये आपके पास जो डेटा है ये आपके पास क्या है गिवन है, ये आपके पास गिवन डेटा है। और जो आपके पास पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है पर ईयर वो आपके पास क्या है 500, ये आपके पास डेटा गिवन है। आपने क्या कैलकुलेट करना है, लाइक अगर आपके पास ईयर्स फ्रॉम 1960 टू 1970, जो आपके पास ईयर्स हैं 1960 टू 1970 वो आपके पास क्या बन जाते हैं कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, लाइक 10। आपके पास 1960 की गिवन है, 1970 की आपने कैलकुलेट करनी है आफ्टर 10 ईयर्स। अब आपके पास ये जो सीक्वेंस है ये आपके पास क्या है, दिस इज़ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग क्या है, जो आपके पास फर्स्ट टर्म गिवन है ये आपके पास क्या है 20,135, जो आपके पास कॉमन डिफरेंस है वो आपके पास क्या है -500। अब आपके पास पॉपुलेशन इन 1970 में क्या होगी, आपके पास जो पॉपुलेशन है वो आपने चेक करनी है 1970 में। तो आप यहाँ पर देखें कि आपके पास पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है 500 पर ईयर्स, तो इसलिए आपके पास जो कॉमन डिफरेंस है वो -500 आ रहा है। अगर आपके पास पॉपुलेशन इंक्रीजेज हो रही होती तो आपके पास जस्ट क्या था, लाइक एडिशन के साथ आपके पास 500। पॉपुलेशन आपके पास डिक्रीज हो रही है 1960 में, जो आपके पास पॉपुलेशन है वो आपके पास क्या है 2135। अब यहाँ पर देखिए 60 से 1970 में आपके पास जो ईयर्स आ जाते हैं वो आपके पास क्या आ जाते हैं 10। तो आपके पास यहाँ पर सबसे पहले पॉपुलेशन इन 1970 में आपके पास क्या आ जाता है A11, लाइक जनरल फार्मूला आपने यूज़ करना है। और वो आपके पास क्या होता है कि AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी। एन को आपने 11 पुट करना है। आपके पास जो N है वो 11 कैसे आएगा, आपके पास यहाँ पर देखिए 1960 है ना, तो आपके पास 60 में 10 ऐड करें तो आपके पास 60 भी इंक्लूडेड है और 70 भी, तो आपके पास जो टोटल टर्म्स आ जाती हैं, माइनस करें ना 1970 माइनस 1960 तो वो आपके पास 10 आता है। तो अगर आप इसमें 60 में 10 ऐड करें तो आपके पास क्या आ जाता है, 60 भी इंक्लूडेड है 70 भी, तो 11। तो एन आपके पास क्या है 11, A11 इज इक्वल टू A प्लस 11-1 इंटू डी, लाइक 10D। अब यहाँ पर आपके पास फर्स्ट टर्म भी आ गई है, यहाँ पर जो आपके पास 10 और D आपके पास कॉमन डिफरेंस है वो गिवन है -500। तो A11 जो आपके पास आ गया 15,135। लाइक आपके पास अगर 1960 में जो आपके पास पॉपुलेशन है वो 2135 है, तो आपके पास 1970 में क्या होगी 15,135 आ जाएगी। तो आपके पास 10 साल के बाद, पहले आपके पास 1960 था वो आपके पास आ जाती है लाइक फर्स्ट टर्म, तो 60 में और आपने फिर उसमें 10 साल और ऐड करें तो आपके पास क्या आ जाती है 1970। तो उसमें आपके पास जो पॉपुलेशन होगी वो आपके पास क्या है 15,135। तो एन को आप क्या पुट करेंगे 10 साल के बाद, फर्स्ट टर्म तो आपके पास गिवन है तो आपने मज़ीद 10 उसमें ऐड करनी है, तो आपके पास n क्या आ जाएगा 11। तो आपके पास A11 इज इक्वल टू A प्लस 10, लाइक n की जगह पे 11 पुट करेंगे, 11-1 10D, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास क्या है, अहमद एंड अकरम कैन क्लाइम 1000 फीट इन द फर्स्ट आवर and 100 feet in each succeeding hour. When will they reach the top of a 5400 feet hill? अब सबसे पहले आपके पास क्या है, अहमद एंड अकरम कैन क्लाइम 1000 feet इन द फर्स्ट आवर। अब आपके पास वो 1000 feet जो हाइट है वो कवर करें 1 घंटे में, एंड 100 feet इन ईच सक्सीडिंग आवर। When will they reach the top of a 5400 feet hill? अब आपके पास क्या है कि when will they reach the top of a 5400 like 5400 feet hill। अब सबसे पहले जो डिस्टेंस क्लाइम है, अब आपके पास जो डिस्टेंस है फर्स्ट आवर में वो जो डिस्टेंस कवर करें वो आपके पास क्या है 1000 फीट। अब आपके पास ईच नेक्स्ट आवर, हर नेक्स्ट आवर में वो आपके पास क्या कवर कर रहे हैं 100 फीट। अब नेक्स्ट आपके पास जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो आपके पास किस तरह गिवन है, आपके पास यहाँ पर देखें अहमद एंड अकरम कैन क्लाइम 1000 फीट इन द फर्स्ट आवर। आपके पास जो डिस्टेंस वो क्लाइम कर रहे हैं फर्स्ट आवर में वो आपके पास क्या है 1000 फीट, और हर सक्सीडिंग आवर में आपके पास क्या है वो 100 फीट। तो आपके पास जो ईच नेक्स्ट आवर वो आपके पास क्या आ जाता है 100 फीट।
अब यहाँ पर जो प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म आपके पास गिवन है 1000, कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या आ जाता है 100, टोटल हाइट जो आपके पास है व्हेन विल दे रीच द टॉप ऑफ वो आपके पास क्या है 5400 फीट हिल, आपके पास क्या है 5400 फीट हिल। तो इसके लिए आप ये दोनों फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं, ए एन इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और यहाँ पर आपके पास जो टोटल फीट तो गिवन है ए एन आपके पास गिवन है, आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है एन की। बेसिकली आपके पास क्वेश्चन को अगेन स्टडी करें तो आपके पास आ जाता है अहमद एंड अकरम कैन क्लाइम 1000 फीट इन द फर्स्ट आवर। 1 घंटे में वो आपके पास जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो आपके पास 1000 फीट है एंड 100 फीट इन ईच सक्सीडिंग आवर, तो आपके पास जो डिफरेंस आ जाता है वो आपके पास क्या है 100 का। व्हेन विल दे रीच, अब आपके पास कितने टाइम में वो आपके पास ये फुल जो आपके पास टॉप की हाइट उस पे पहुंचेंगे, और आपके पास जो टोटल हाइट है वो आपके पास क्या है 5400। डिस्टेंस क्लाइम फर्स्ट आवर में उन्होंने 1000 फीट डिस्टेंस कवर किया, हर नेक्स्ट आवर में लाइक ईच नेक्स्ट आवर वो 100 फीट है, तो फर्स्ट टर्म आपके पास आ गया 1000, कॉमन डिफरेंस आपके पास आ गया 100, टोटल हाइट आपके पास गिवन है। ये दोनों फार्मूलाज आप यूज़ कर सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2a1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको सेपरेट कर दें, इंटर, ये दोनों आपके पास फार्मूला यूज़ हो सकते हैं, आपके पास दोनों के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास सॉरी एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2a1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो, नीचे वाला भी। अब आपके पास टोटल हाइट एस एन आपके पास गिवन है 54,000 फीट, फर्स्ट टर्म आपके पास गिवन है 1000, कॉमन डिफरेंस है आपके पास 100, एन को आपने कैलकुलेट करना है एक ये बात, और यहाँ पर आप इस फार्मूला के अकॉर्डिंग भी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। अब इसमें वैल्यूज़ इजीली पुट हो सकती हैं, मैं इसमें पुट करके आपको बताऊंगी कि आपके पास आंसर कैसे आता है। अब सबसे पहले देखें, एस एन की जगह पे आ गया है 54,000, एन आपने कैलकुलेट करना है, फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 1000, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होके वो 2000 आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आपके पास डी है, डी आपके पास 100 है, एन माइनस वन। इसको सिंप्लीफाइड करते हैं, 5400 इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2000 प्लस 100 एन माइनस 100। यहाँ पर आपके पास 2000 से 100 को माइनस करेंगे, 1900 प्लस 100 एन, फिर इसको 2 को उस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाता है, यहाँ पर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास 5400 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 1900 एन प्लस 100 एन स्क्वायर, तो आपके पास जो एग्जैक्ट फॉर्म आ गया वो आपके पास क्या आ जाती है 100 एन स्क्वायर प्लस 1900 एन माइनस 10800, आपके पास 10,800 आपके पास वो टॉप की जॉइंट है वो आ गया, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई किया इसके साथ, 2 0 टाइम्स 0 0 टाइम्स 0 4 ज़ार 8 5 ज़ार 10 10,800। अब यहाँ पर आपके पास ये जो सीक्वेंस इक्वेशन आपके पास आ गई है, ये आपके पास एन स्क्वायर प्लस एन आपके पास इसके अकॉर्डिंग आ गया, तो आपके पास सेकंड डिग्री पोलिनोमियल के साथ आपके पास ये रिलेट कर रही है। तो अगर आप यहाँ से 100 को कॉमन लेते हैं तो आपके पास एन स्क्वायर प्लस 19 एन माइनस 108 इक्वल टू 0। आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसके फैक्टर्स बनाऊंगी, फैक्टर्स में आपके पास क्या होता है, ये जो आपके पास मिड वाली टर्म है लाइक कोफिशिएंट ऑफ एन, उसको आप स्प्लिट इस तरह करें एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साइन के साथ, जब आप उसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ए सी एन स्क्वायर आना चाहिए। ए आपके पास क्या है, यहाँ पे 1 है, सी आपके पास माइनस 108 है। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास 27 माइनस 4 लेते हैं, तो आपके पास प्लस 27 माइनस 4 करें तो आप इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें 19 आ रहा है। जब मल्टीप्लाई दोनों को करें तो आपके पास माइनस ए सी एन स्क्वायर आता है, तो ए आपके पास 1 है, सी आपके पास 108 है और एन स्क्वायर ये टर्म आ रही है। तो यहाँ पर इसके फैक्टर्स बनाएंगे, इन दोनों टर्म से एन को कॉमन लेंगे, एन प्लस 27 आएगा, माइनस 4 को कॉमन लेंगे, एन प्लस 27 इक्वल टू 0, एन प्लस 27 एन माइनस 4 इक्वल टू 0।
आपके पास यहाँ पर दो फैक्टर्स आ जाएंगे n प्लस 27 इक्वल टू 0 विच दिस इम्प्लाइज डैट n इज इक्वल टू 27। जो आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है n की उसको आप नेग्लेक्ट करेंगे और आपके पास n माइनस 4 इक्वल टू 0 n इज इक्वल टू 4 इसको आपके पास एज अ यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास जो n की वैल्यू आ गई है वो आपके पास 4 आ गई है। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाता है कि 1 घंटे में उन्होंने डिस्टेंस कवर क्या किया है 1000 आपके पास फीट हाइट कवर की है। टोटल जो आपके पास हाइट गिवन थी वो आपके पास क्या है 5400। तो टॉप पे वो कितने घंटों में पहुंचेंगे 4 आवर्स में। अब यहाँ पर n इज इक्वल टू 4 है तो आप इससे a2 की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, an इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप यहाँ पर कैलकुलेट करें a2 तो आपके पास क्या करते हैं, पुट करें n को 4, a2 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म आपके पास है 1000, n को 2 माइनस 1 इंटू 100 तो आपके पास जो सेकंड टर्म आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी 1000 प्लस यहाँ पर 1 आ जाएगा 1000 प्लस तो 1100। अब आपके पास देखें जो सेकंड टर्म सीक्वेंस की आ गई है वो आपके पास 1100 आ गई है। तो कॉमन डिफरेंस आपके पास एग्जैक्ट आ रहा है 1100 माइनस 1000 करें तो आपके पास क्या आ जाता है 100। तो फिर इसी तरीके से आप थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, तो यहाँ पर बेसिकली आपने कैलकुलेट करना था n, तो n आपके पास क्या आ गया है 4। थैंक यू सो मच।